हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज हम एक और मूवी का रिव्यू करेंगे। मूवी का नाम है एनिमल। आजकल ये बहुत जो है सिनेमा घरों में काफ़ी चल रहा है, तो मैं मूवी मैं देख चुका हूँ और मूवी देख करके आने के बाद मैंने सोचा कि इसका रिव्यू मैं दे दूँ, तो ताकि जिन्होंने नहीं देखा उनका हेल्प हो जाए। अगेन मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो भी ओपिनियन मैं दे रहा हूँ वो मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट सेइंग कि पिक्चर बहुत ख़राब है, आप मत देखो, जाओ मत। किसी को मैं रोक नहीं रहा हूँ, आप जाओ, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। आपको अच्छा लगेगा, आपको लग भी सकता है, आपको ये कंटेंट अच्छा लग सकता है, मुझे नहीं लग सकता है, या मुझे जो पसंद आया आपको नहीं लग सकता है। सो वेरी करता है, तो उस हिसाब से मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन मेरे हिसाब से दे रहा हूँ, टोटली एनोनिमस। तो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले एनिमल, जिनका डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने बहुत सारे हिट फिल्में दिए हैं, जैसे कि कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी जो है, इन्हीं की प्रोडक्शंस है। तो शुरुआत करते हैं एनिमल के रिव्यू पर। तो सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो है एक शॉर्ट में अगर कंटेंट बोलूँ तो ये फादर सन लव है, या फादर सन साइको लव मैं बोलूँगा इसको बाकायदा अगर बोलूँ तो। इसमें एक बाप है जिसका अटेंशन एक बेटा चाहता है, वो चाहता है कि उसको पूरा तरह से प्यार मिले, लेकिन पापा उसके जो है बिज़नेस में इतना बिजी रहता है कि उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। और वो उनको इम्प्रेस करने के लिए, पापा को इम्प्रेस करने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए लाइक कुछ भी करता है जो भी उनके पापा को पसंद है। अगर पापा वायलेंट है तो वो भी वायलेंट बनेगा, एक्सेस वायलेंट बनेगा, उनसे भी ज़्यादा वायलेंट बन के दिखाएगा। इस तरह का वो जो है कैरेक्टर है रणबीर कपूर का। तो बचपन से लेकर बड़ा होने तक वो हमेशा पागलों की तरह पापा का अटेंशन चाहता है, और वेरी पॉजिटिव लव है उनका। कोई और उनको, जैसे कि उनका जीजा जो है, रणबीर कपूर की जो बहन है जिससे उनकी शादी होती है, उनका जीजा लगेगा। जीजा भी उनको जब पापा बुलाता है अनिल कपूर को, तो उसको बड़ा चिढ़ होता है। मतलब उनके अलावा और कोई पापा बोलना भी नहीं है उनको, सिवाय भाई बहन के। तो इस तरह का पॉजिटिव लव उनके लिए है। तो ये फादर सन साइको लव है, जो पहले तो लव होता है लेकिन आगे चल कर के वो साइको टाइप हो जाता है, जिससे उसके बाप भी डरने लगता है कि यार ये मैं मतलब क्या बना दिया इसको। तो इस तरह का मूवी है। और ये शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ सिनॉप्सिस है। देन अगर इसके अंदर में डिटेल में जाऊँ तो मुझे लगा कि ये मूवी में कुछ भी जो दिखाया गया है, अगर इट्स लाइक लव या साइकोनेस अगर है, या फिर वायलेंस अगर है, मारपीट है, तो एवरीथिंग वाज लाइक इन एक्सेस। कुछ भी था तो वो बहुत ज़्यादा था। मतलब एक टाइम होता है कि मज़ा आता है, ठीक है, मज़ा होते होते जब सीन कंटिन्यू होते जाता है, एक टाइम लगता है कि बस यार हो गया, अब चेंज करो, फिर कुछ और दिखाओ। और एक्सेस इन द सेंस बोलने जाने से एक्सेस, मुझे सिर्फ इसका वायलेंस ही सबसे ज़्यादा एक्सेस लगा। बाकी चीज़ तो चलो थोड़ा कंट्रोल में था, जब फादर सन का डुओ हो रहा है, या हीरो हीरोइन या का रोमांटिक कुछ वो हो रहा है, बात हो रहा है या मोमेंट हो रहा है, बहुत कम टाइम के लिए है। वायलेंस तो धमाकेदार हो रहा है। थोड़ा देर के लिए पापा लड़का का बात हो रहा है, अगले सीन में फाइट हो रहा है। थोड़ा सा रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर के बीच में लव हो रहा है, तो फिर अगले साल फिर किसी का खून कर दे रहे, मर्डर कर दे रहे, मार रहे, पीट रहे, जो भी खून निकाल दे रहे। तो इस तरह का वो चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड इसमें दिखाया गया, मैंने खून खराबा जिसको बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता सेंसर बोर्ड है किस लिए, मुझे यही दिखाना है। और सारे मूवी में या देखो, या फिर शॉर्ट फिल्म बोलूँगा, वेब सीरीज़ में देख लो, गाली गलौज, न्यूडिटी, शराब, सिगरेट, फाइटिंग, खून खराबा, गला काटना, सब दिखाई चुका है। फिर भैया तुम लोग सेंसर बोर्ड हो किस लिए? भी छोड़ दो नौकरी, बंदी कर दो फिर वो कमेटी को। रखा ही क्यों है सेंसर बोर्ड? क्या चीज़ कट करते मुझे नहीं समझ आता है। तो ये चीज़ है, ब्लड शेड इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा है, जो मुझे नहीं अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा खून खराबा जो है हर चीज़ में। और एक बात समझ में नहीं आता, दो फैमिली या दो खानदान एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। कभी ये इसको मार रहा है, कभी उसको मार रहा है, उसका गैंग इसको चारों तरफ से गोली दे रहा है, वो जाके फिर बदला ले रहा है। इन सारी चीज़ में पुलिस क्या कर रही है? नहीं, मतलब पुलिस है ही नहीं। ऐसा लगता है कि ये ऐसा कोई दुनिया में रह रहे जहाँ पे पुलिस नहीं है। वो देश में हो या फिर पूरा वर्ल्ड में हो, ऐसा लगता है कि पुलिस पैदा ही नहीं हुई, तो पुलिस नाम का कोई चीज़ नहीं उधर में। किसी को भी कहीं भी किसी केस के लिए नहीं पकड़ा गया है।
कोई भी पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, मानता हूँ कि गैंगस्टर का पूरा फैमिली है, उस बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उन लोग के सामने कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी यार किसी को भी मार दिया, ना इन्वेस्टिगेशन है ना कुछ है, बस मार के आ गए। और वो लास्ट पे तो पूरा इतना बड़ा बंदूक जो बताया गया था, जिसको बोले थे मेड इन इंडिया, इतना बड़ा सा वो बनाया था मशीन गन, उससे पूरा घर उड़ा दिया। उसमें भी किसी पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इतना पूरा देश में इतना बड़ा गन आ गया है, उसको लेकर के कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद में पूरा चीज़ में जो मुझे लगा कि डिफरेंट हो रहा था, एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था रणवीर कपूर को लेके। सबसे ज़्यादा जो चल रहा था वो था उनका हेयर स्टाइल पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। शुरुआत से अगर लेके देखें तो स्टूडेंट लाइफ में एक तरह का हेयर स्टाइल जो बहुत सोबर टाइप का है। देन जब यंगस्टर होता है देन पोनी टेल और बड़ा वाला जो है, जब वो बाइकर गैंग के साथ घूमता है अपना, उस टाइम में वो है। फिर जब वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, बिजनेस संभालने के उस पर आ जाता है, तो फिर बड़ा बड़ा दाढ़ी और आगे बड़ा बड़ा बाल है। सो ये हो गया। फिर देन आगे चल कर के स्पॉइलर है वो मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज है। तो ये चीज़ है, इस पर डिफरेंस यही वाला दिख रहा था। अब ये स्टोरी को अगर हटा दूँ, कंटेंट हटा दूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक्टिंग वाइज अच्छा था। एक्टिंग वाइज सभी ने जो भी कैरेक्टर उस पर थे बहुत अच्छा एक्टिंग उन्होंने किया, बहुत एफर्ट डाला। वो दिख रहा था मेहनत स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन पे दिख रहा था, चाहे हीरो हो, विलेन हो, हीरोइन हो, पापा का रोल हो, बॉडीगार्ड्स हो, एनीवे सब लोग बहुत अच्छा रोल कर रहे थे। और जो काबिल तारीफ़ है वो है कि जो डायरेक्टर है वो साउथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन लोगों ने पंजाबीज़ को भी लेकर के ऐसा इंक्लूड किया स्टोरी को। ऐसा लग रहा था किसी पंजाबी डायरेक्टर ने, जो पंजाब में रहता होगा, अमृतसर या उस जगह पे का निवासी है, उसने बनाया फिल्म को। लेकिन ये साउथ इंडियन जो है डायरेक्टर, उन्होंने, उनका नॉलेज इतना अच्छा है, लग ही नहीं रहा था कोई साउथ का वही कोई डायरेक्टर है इस चीज़ को बनाया है। वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टैलेंट को, मतलब डायरेक्शन को जो है फुल पॉइंट्स है। देन जो चीज़ मुझे सबसे मस्त लगी है, जिस चीज़ में मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ देख करके, वॉज द कमबैक ऑफ बॉबी देओल। बॉबी देओल का मूवी में कमबैक बहुत ही कमाल का था। उनका मेहनत भी काफ़ी साल से हम लोग देख रहे हैं। लास्ट टाइम कई अगर हिट अगर छोटा मोटा अगर दिया है उन्होंने तो गुप्त है, सोल्जर है, बादल है, वो हुआ। फिर उसके बाद वो डाउन चले गए, ज़्यादा दिन टिके नहीं। देन वो कम बैक किया अगेन यहाँ पे चमकू था, यमला पगला दीवाना, हाउसफुल के फ्रेंचाइज में। देन फिर वो वहाँ भी उतना देर नहीं चले। देन वो पूरा तरह से अपने आप को चेंज करके, बॉडी, लुक्स, दाढ़ी और सब कुछ करके, देन ही स्टेप डाउन टू द विलेन पार्ट, अपना करियर का विलेनियस पार्ट में जा कर के। फिर देन अगर आपको उसका सीरीज़ देखेंगे, वेब सीरीज़ है, लव हॉस्टल है, देन आश्रम देखिए, आश्रम इतना कमाल का उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। देन अभी एनिमल, इतना बढ़िया कमबैक, इतना बढ़िया एक्टिंग। ही वॉज म्यूट इन द फिल्म, गूंगे है, लेकिन इशारों से ही इतना अच्छा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है। आई लव्ड हिज एक्टिंग। और मेहनत उनका भी दिख रहा है, कितना साल उन्हें लगा दिया, अभी इस एज पे आकर के भी उन्होंने हार नहीं मानी है। ही केम बैक और मेहनत करके और सीख करके और प्रिपेयर हो करके फिर कम बैक करते हैं। एंड नाउ अब जा कर के उसका मेहनत लग रहा है कि अब हाँ यार, उन्होंने सक्सेस टच कर लिया फाइनल। तो बाकी सभी लोगों ने भी अच्छा एक्टिंग किया है उसके बाद, लेकिन बॉबी देओल वॉज ग्रेट। उनका मेहनत दिख रहा था। हालांकि रणवीर कपूर तो बहुत सारे हिट दे चुके हैं, लेकिन बॉबी देओल को चाहिए था एक प्लेटफॉर्म, एक एक्सपोजर चाहिए था कि वो कर सकते, उसमें भरोसा था। उन्होंने छोड़ा नहीं जगह को और फाड़ दिया। ऐसे ये साल तो देओल फैमिली के लिए तो कमाल ही गया है। वहाँ सनी देओल ने गदर मचाया हुआ, यहाँ पे बॉबी देओल ने भी किया। धर्मेंद्र का भी कोई फिल्म था बीच में, मैंने सुना भी अच्छा किए थे। तो ये है। अगेन हीरोइंस में रश्मिका मंदाना, उनकी शायद पहली हिंदी फिल्म है। इसमें भी उन्होंने ऐसा गर्लफ्रेंड और मासूम गर्लफ्रेंड के उसमें रोल में अच्छे खासे फिट हुई है। थोड़ा सा डरपोक टाइप का, लेकिन जो भी है, कभी कभार वो जब गुस्से होती है तो वो भी फेस पे बोल देती है, ऐसा डेयरिंग है। उस टाइप का रोल के लिए भी वो अच्छी सूट कर रही थी। हालांकि कोई जगह पे
थोड़ा लग रहा था लाइट है या फिर ये रणबीर कपूर के सामने में थोड़ा फीका पड़ रही है, वहाँ पे और ज़्यादा डोमिनेटिंग उसका एक्टिंग होना चाहिए था या डायलॉग ज़्यादा होना चाहिए, या फिर हमको पता नहीं स्क्रिप्ट का ही शायद डिमांड वैसा होगा कि वैसे रखा ही गया उनको चुपचाप सा साइड पे। तो आई डोंट नो, बट जितना भी किया उनका भी ठीक ठाक है, अच्छा। वो पहला हिंदी मूवी है तो उन्होंने अच्छा ही किया है। देन तृप्ति डिमरी जो है, तृप्ति डिमरी को जो अगर नहीं जानते तो अगर बुलबुल देखा है किसी ने तो जानते होंगे। वो भी बहुत ही अच्छी जो है, काफ़ी साल से है इंडस्ट्री में लेकिन रिकग्निशन उनको मिला है बुलबुल से, और अभी जो है इसमें भी काफ़ी फेमस हुई है। मैं चारों तरफ मीम्स शुरू हो गया है तृप्ति को लेकर के, जो है क्या बोलते हैं उसको, न्यू नेशनल क्रश ऑफ इंडिया बन गई है रातों रात। तो इसके अलावा जो अब पूरा फिल्म में अगर कंटेंट देखें तो जैसे मैंने पहले बोल दिया, ब्लड शेड की वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वायलेंट बहुत ज़्यादा लगा और थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल वायलेंट लगा, जो मुझे सही नहीं लगता। इसलिए क्योंकि अब क्या है कि यंगस्टर के दिमाग में ये सब घुस रहा है। अब यंगस्टर लोग क्या है कि उनको ये सब पता चलेगा कि ऐसा करने से मिल जाता है, ऐसा हीरोइक चीज़ होता है अभी, तो फिर सब यही करने लग जाएंगे, मारपीट करने लग जाएंगे। तो ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है इससे, ये चीज़ मैं बोलूँगा कि पिक्चर से मैसेज अच्छा नहीं जा रहा था, थोड़ा सा वायलेंट कम करना चाहिए था। जहाँ जहाँ एक चीज़ है, जैसे रणबीर कपूर का एक सीन है रश्मिका मंदाना के साथ, बोलता है मैं थप्पड़ मार दूंगा, और वो उसको बड़ा रोमांटिक समझ रही है, रोमांटिक बोल्ड उस टाइप का समझ रही है। यहाँ बोलो किसी को पड़ जाएगा उल्टा, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को हीरोइक दिखाया जा रहा है, तो ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि अगर मैं मारूंगा तो शी विल बी इम्प्रेस्ड। वो बहुत ही गलत चीज़ है। देन अगर अनिल कपूर के साथ में भी जो बिहेवियर है, उनको पटाने के लिए मर्डर पे मर्डर किया जा रहा है, बोल रहा है कि अब से मैं पूछूंगा भी नहीं, मैं करूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगा। अरे भाई, ऐसा कौन संभालता बिजनेस यार, कौन बाप चाहेगा ऐसा कि क्रिमिनल निकल जाए। तो ये चीज़ है, कंटेंट बेस में ऐसा है। और जो अच्छा मेरे को लगा कि वाइब्रेंट कल्चर्स, डाइवर्सिटी कल्चर का वहाँ पे सीन्स या एक्टिंग या फिर इंक्लूजन किया गया है। डायरेक्टर जैसे मैं बोला कि साउथ से है, लेकिन उन्होंने इंक्लूड किया है क्या क्या। सबसे पहले तो वहाँ पे पंजाब का पूरा वो रस वो लेके आया है, ऐसा लग रहा था कि पूरा पंजाबी फिल्म है। देन एक जगह पे जहाँ पे वो बंदूक को डिस्क्लोज़ करता है डब्बा के अंदर से खोल करके पैकेज को, वहाँ पे जो एक्टर होते हैं वो मराठी, वो उन्होंने थोड़ा मराठी वहाँ पे बोला, वो इंक्लूड किया है मराठी को। देन बॉबी देओल की एंट्री जो थी, वो जो गाना बड़ा फेमस हो रहा है, टर्किश गाना है, टर्किश गाना में भी अगेन टर्की का वो रिसर्च करके वो लेके आया, कहाँ से गाना किधर से ढूंढ के लेके आया। वो एक्चुअली ओरिजिनल बहुत पुराना है, आई थिंक 1970s का वो गाना है, वहाँ से वो पिकअप किया, उसको रिमिक्स करके नया से बना करके दिया। तो इतना रिसर्च वाइब्रेंट करके उसको बनाने की कोशिश किया। दैट एफर्ट इज़ लाइक थम्स अप फॉर दैट। उस एफर्ट के लिए मैं फुल पॉइंट दूंगा। लेकिन बाकी एज अ होल कंटेंट मेरे को उतना पसंद नहीं आया, मार धाड़ कुछ ज़्यादा ही हो गया, खून खराबा हो गया। 18+ दिया गया, मैं तो बोलता 30+ करो, इन्हें मेरे से नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि मेरे को भी लगा था इतना देख के मैं उल्टी कर दूंगा। तो ये मेरा है ओपिनियन है। और तो आखिर में रेटिंग के बात अगर मैं करूँ तो आई विल गिव 6.5 आउट ऑफ 10 एनिमल को दूंगा। और वो 6 वही जो डायरेक्टर का एफर्ट जो उसमें दिख रहा था, कंटेंट जो डालने की कोशिश की है, डाइवर्सिटी है, उसके लिए मैं इनको दूंगा 6.5। और बाकी थोड़ा बहुत जो है एक्टिंग के लिए जो है वो मार्क्स मिलेगा। सबका एक्टिंग बहुत ही अच्छा था, अगर विलेन है तो विलेन का भी अच्छा किया गया है। बॉबी देओल के लिए अगेन और पॉइंट्स, तो 6.5 मैं इसको दूंगा। तो गाइस ये था एनिमल मूवी का मूवी रिव्यू और मेरी तरफ से ऑनेस्ट ओपिनियन। हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे फिर से एक नई मूवी रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए बाय।